नमस्कार। आज हम कुछ गंभीर रिपोर्ट्स पर बात करने वाले हैं। ये भारत में राजनीतिक रसूख वाले लोगों पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी हैं। हमारे पास कुछ हाल की घटनाएं हैं, पुराने मामले भी हैं और एक संस्था की रिपोर्ट भी है जो इसके सिस्टमिक पहलू पर रोशनी डालती है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि इन रिपोर्ट्स में क्या पैटर्न दिख रहे हैं, दायरे क्या हैं। हम कोई साइड नहीं ले रहे, सिर्फ जानकारी सामने रख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम ताज़ा मामले से। ये कोलकाता का है, एक लॉ कॉलेज का। हाँ, ये जून 2025 के आखिर की घटना है। एक छात्रा ने आरोप लगाया है कैंपस में सामूहिक बलात्कार का, और सुनने में आ रहा है कि आरोपी सत्तारूढ़ दल मतलब टीएमसी से जुड़े हैं। जी, आरोप तो यही है और इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। हाँ, मैंने देखा बीजेपी मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है और उधर टीएमसी भी पलटवार कर रही है, जाहिर है। तो ये कोलकाता वाली घटना तो अभी की है, लेकिन क्या ये अकेली घटना है या ये किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा है? नहीं, देखिए, ये अकेली घटना बिल्कुल नहीं है। असल में रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये समस्या काफी फैली हुई है। एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मतलब एडीआर। हाँ, एडीआर, वो चुनावी सुधारों पर काम करती है। बिल्कुल। तो उनकी अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट थी। उसके मुताबिक उस समय 134 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे थे जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज थे। 134 मौजूदा सांसद विधायक? जी हाँ, और इनमें बलात्कार जैसे गंभीर आरोप भी शामिल थे। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये किस पार्टी से जुड़े हैं? हाँ, रिपोर्ट में ये था कि इन 134 में से सबसे ज्यादा 44 बीजेपी के थे। 44 बीजेपी? हाँ, लेकिन ये साफ करना जरूरी है, जैसा रिपोर्ट भी दिखाती है और हम आगे भी देखेंगे, कि ये मामला सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। ठीक है, ये जरूरी पॉइंट है। अच्छा, हाल फिलहाल में और कौन सी घटनाएं सामने आई हैं? हाल में एक कार्तिक महाराज उर्फ स्वामी प्रदीप्तानंद का मामला आया है। हाँ, उनके बारे में सुना है। उन पर आरोप है कि 2012-13 में आश्रम में नौकरी मांगने आई एक महिला से उन्होंने बार बार बलात्कार किया। अभी 1 जुलाई को पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया भी था। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान के पूर्व बिश्नोई बॉडी अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, उन पर क्या आरोप है? उन पर आरोप है कि विदेश में मदद के बहाने एक 20 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया। मतलब अलग अलग राज्यों से अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इसमें शामिल दिख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ओडिशा में भी एक मामला है। वहां बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। किसके खिलाफ? एक पूर्व भाजपा और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी नेता के खिलाफ। आरोप यह है कि उसने डॉक्टर बनकर बेराहपुर में एक 17 साल की लड़की से बलात्कार किया। ओह, तो ये बात तो अब बिल्कुल साफ है कि ये आरोप किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसा एडीआर के आंकड़े भी इशारा करते हैं और जैसा हमने हाल के मामलों में भी देखा, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और ये पूर्व बीजेपी वीएचपी नेता, ये समस्या कई दलों में फैली हुई है। और अगर हम थोड़ा पीछे देखें उन मामलों में जहां सजा हो चुकी है, हाँ, वहां भी यही दिखता है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उन्नाव से कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के थे। हाँ, वो मामला तो बहुत चर्चित रहा था। फिर यूपी से ही गायत्री प्रसाद प्रजापति, वो समाजवादी पार्टी से थे। बिहार से राजबल्लभ यादव, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से। इन सबको बलात्कार के मामलों में दोषी पाया गया। और इसी साल जनवरी 2015 में सीतापुर यूपी से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को भी गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, कांग्रेस सांसद भी? हाँ, एक महिला के यौन शोषण के आरोप में। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। तो मतलब सपा, राजद, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, लिस्ट लंबी है। तो इन सारे मामलों में, चाहे वो हाल के हों या पुराने, क्या कुछ खास बातें बार बार दिखती हैं? कोई पैटर्न है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है और रिपोर्टें कुछ चिंताजनक पैटर्न जरूर दिखाती हैं। एक तो है सत्ता का दुरुपयोग, मतलब अपनी पहुंच, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना मामले को दबाने के लिए या जांच को प्रभावित करने के लिए। ये तो लगता है कि होता होगा। दूसरा, जांच में अक्सर देरी देखी जाती है। अब ये जानबूझकर होती है या सिस्टम की वजह से, ये कहना मुश्किल है, पर होती है। ठीक है। तीसरा, राजनीतिक दखलंदाजी के आरोप लगते हैं, मतलब पार्टी या ऊपर के लोग बचाने की कोशिश करते हैं। और पीड़ितों का क्या? वही सबसे दुखद है। कई बार पीड़ितों और उनके परिवारों को डराया धमकाया जाता है। उन पर जवाबी कार्रवाई होती है, झूठे केस लगा दिए जाते हैं। आपने वो उन्नाव मामले का जिक्र किया था पहले। हाँ, कुलदीप सेंगर वाले मामले में ये बहुत भयानक रूप से सामने आया था। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई थी। हाँ,
ये तो वाकई भयानक है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पीड़ितों के लिए खतरा कितना बड़ा और कितना रियल हो सकता है। ये सिर्फ आरोप नहीं रह जाते, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं। तो अगर हम इन सारी रिपोर्ट्स और मामलों को एक साथ रख के देखें तो क्या समझ आता है, मुख्य बातें क्या निकलती हैं? देखिए, पहली बात तो साफ है कि ये एक व्यापक समस्या है। अलग अलग राजनीतिक दलों में है, अलग अलग समय पर फैली हुई है। मतलब हाल की घटनाओं से लेकर सालों पहले हुई सजाओं तक। दूसरी बात जो एडीआर की रिपोर्ट इशारा करती है वो ये कि ये सिर्फ कुछ गिने चुने मामले नहीं हैं। ये शायद एक व्यवस्थागत, एक सिस्टमिक मुद्दा है। राजनीति में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ इतने गंभीर अपराधों के आरोप हैं। और वो पैटर्न जो आपने बताए, सत्ता का दुरुपयोग, जांच में देरी, राजनीतिक हस्तक्षेप। हाँ, उन पैटर्न्स को समझना शायद अलग अलग मामलों से भी ज्यादा जरूरी है। ये पैटर्न सिर्फ चिंताजनक नहीं है, ये दिखाते हैं कि कैसे जो पावर स्ट्रक्चर है, जो सत्ता का ढांचा है, वो शायद खुद ही पीड़ितों को चुप कराने और न्याय में बाधा डालने में मददगार बन जाता है। हाँ, ये तो पूरी न्याय प्रक्रिया पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल, उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब आरोप इतने ताकतवर लोगों पर लगते हैं तो क्या हमारा सिस्टम वाकई पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय दे पाता है? तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल, कि जब शक्ति का संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ हो, जहां आरोपी इतने प्रभावशाली पदों पर हों, तो उनकी जवाबदेही तय करने के लिए हमारे पास क्या असरदार तरीके हैं? क्या मौजूदा तरीके काफी हैं? और इस सब का हमारी संस्थाओं पर, पुलिस पर, न्यायपालिका पर और खुद राजनीति पर जनता के भरोसे के लिए क्या मतलब है? ये एक अहम सवाल है।